हाय। हेलो जैक। क्यों भाई, नींद नहीं आई? नहीं। सूजन के साथ तो झगड़ा नहीं हुआ? सूजन से तो नहीं हुआ, लेकिन किसी से होने वाला है। किससे? आपसे। अरे भाई, मेरे साथ तो किसी ना किसी का झगड़ा हमेशा होता रहा है। पहले किस्मत और हालात के साथ, अब बीवी बच्चों के साथ। अच्छा, एक बात बताओ, ये दुनिया मेरे ही पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी? शायद इसलिए कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। मैं जिद्दी हो जाता हूँ? और अपनी जिद के सामने आपको कुछ नहीं दिखता, अपनी औलाद भी नहीं देख पाते आप। देखो जैक, मैं पहले कह चुका हूं कि राहुल के बारे में कोई बात नहीं करेगा। उसका मेरा आपसी मामला है और इसमें दखल देने की किसी को इजाजत नहीं है। आपके दूसरे बेटे को भी नहीं? राहुल मेरा छोटा भाई है या नहीं? हाँ है। छोटे भाई के लिए लड़ना मेरा हक है, मेरा फर्ज भी है या नहीं? आई गेस सो। बाबा, मुझे आपका प्यार इतनी देर से मिला, उसके बावजूद आप मुझे माफ कर सकते हैं। राहुल तो आपकी गोद में पला बड़ा है, उसके बावजूद आप उसे माफ नहीं कर सकते? डोंट यू मिस हिम? डोंट यू एवर मिस हिम? घर के सभी लोग जब आसपास होते हैं तब आपको यह नहीं लगता कि राहुल भी यहां मौजूद हो? लगता है बेटा, उसके बगैर सब कुछ अधूरा लगता है। ये खुशी, सक्सेस, घर, परिवार, उसके बगैर सब अधूरा लगता है। लेकिन उसने मुझे इतने दुख दिए हैं कि चाहते हुए भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता। पापा, अगर आप उसे इसी तरह रिजेक्ट करते रहे तो पता नहीं और क्या कर बैठेगा। वो वैसे भी अपने आप को बेघर महसूस कर रहा है। आप प्लीज उसे उसका घर लौटा दीजिए, प्लीज प्लीज। मैं सोचूंगा बेटा। नहीं, सोचने का कोई स्कोप नहीं है। मैंने कल सुबह की फ्लाइट की टिकट्स बुक करा ली हैं, हम लोग सभी मुंबई जा रहे हैं। आ जा रहे हैं। जा रहे हैं। राहुल, राहुल। ऐसा यहाँ राहुल खन्ना रहते हैं? वो ढाबा था जिनका, जी जो चले गए। चले गए? कहाँ? ये तो मालूम नहीं, इतना मालूम है ये ढाबा बेच के यहाँ से चले गए। ढाबा उनको रास नहीं आया और उनकी बीवी ने सुसाइड कर लिया।
फिर खो दिया भैया को। बाबू, तुम्हें पता है राहुल भैया कहाँ है? राहुल जी घर पर नहीं है। तुम्हें नहीं पता? नहीं, मतलब मैं तो खुद उनसे मिलने आई हूँ। वो नहीं है? नहीं, वो घर छोड़कर चले गए। तुम नताशा ने सुसाइड कर लिया। तुम्हें पता है कहाँ है भाई? कोई आइडिया होगा? कोई मैं तो खुद उनसे मिलने आई थी। प्रिया, चलिए। जी माँ, ये पम्मी है, लोला की बहन। आओ। बाय। आपसे कोई मेम साहब मिल रहा है? भेजो भेजो। मैं आई कम इन? आइए आइए मिस पम्मी सोनी, आइए प्लीज। बैठिए ना प्लीज। बहुत सही जगह आई हैं आप। हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज की डीलिंग्स की है। हाल ही में लोला इंटरनेशनल के एक बहुत बड़े जमीन का सौदा किया है। कहीं आप कौन से जमीन में इंटरेस्टेड है? मुझे आपसे कोई लैंड नहीं खरीदनी मिस्टर रंजीत। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओह, तो फिर किस चीज में इंटरेस्टेड है आप? आपने मिस्टर राहुल खन्ना से प्रॉपर्टी की डीलिंग की थी। जी हाँ, की थी। क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकते हैं? जी नहीं, हम अपने क्लाइंट्स का एड्रेस किसी को नहीं देते। वैसे आपको उनके एड्रेस से क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि जिस लैंड की डीलिंग आपने मिस्टर राहुल खन्ना के साथ की थी, वो लैंड ऑलरेडी हमारी कंपनी के पास मॉर्गेज्ड है। ओह आई सी। लेकिन इससे हमें क्या? हम मिस्टर राहुल खन्ना पर केस करने जा रहे हैं बिकॉज फर्स्ट क्लेम इज आवर्स। और अगर आपने हमें उनका एड्रेस नहीं दिया, वी विल इन्वॉल्व यू इन दिस। देखिए मिस पम्मी सोनी, आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और मुझे
मुझे सही में नहीं मालूम कि उनका क्या एड्रेस है। आई रियली डोंट नो। ठीक है, आप लोला से एड्रेस लेकर हमें बता सकते हैं। जी, लेकिन उनको कैसे मालूम है जब मुझे ही नहीं मालूम? हाउ विल शी नो? इट्स नॉट पॉसिबल। मिस्टर रंजीत, मिस्टर राहुल खन्ना इज लोला's ex-husband. ओह, आई सी। इसीलिए वो, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो उनके एक्स हस्बैंड है। आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई एम नॉट इन्वॉल्व। मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। Are you absolutely sure आपके पास राहुल खन्ना का एड्रेस नहीं है? एब्सोल्युटली श्योर, पॉजिटिव, यकीन मानिए मेरा। आई रियली डोंट नो। Thank you, Mr. Ranjit. लोला's ex-husband. पापा को पेपर चाहिए। कहाँ है मम्मा? गुड्डी। हाँ, अली भैया कहाँ थे आप? पापा आधा आंटी। अली बेटा कहाँ चले गए थे, कुछ बताए बिना? सब परेशान है तुम्हारे लिए और बहू भी बहुत। अरे आधा कैसे हैं? बस बढ़िया। आधा बाबा। कहाँ चले गए थे? हैं? बाबा मैं मुंबई गया था। मुंबई? जी अरे राहुल से मिले? गया तो इसी इरादे से था आंटी, बट वहां जाके पता चला कि वो अपना ढाबा बेचकर कहीं चला गया। बेटा मुंबई तो हम भी गए थे, लेकिन नामुराद लौटना पड़ा। मैं नामुराद होकर नहीं लौटा हूं बाबा। यानी राहुल भैया का पता मिल गया? नहीं गुड्डी, लेकिन मैंने उसका पता लगा लिया है जिसने राहुल का ढाबा खरीदा है। राहुल का ढाबा लोला ने खरीदा है बाबा। उस पर अपना ढाबा बेचने के लिए हर तरह से दबाव डाला गया। पहले उसे रुपयों का लालच दिया गया। जब बात नहीं बनी तो नताशा के माजी को मोहरा बनाया गया। बाजी लोला के हाथ लगी, राहुल अपना ढाबा बेचने पर राजी होते हैं। लेकिन लोला राहुल भैया के ढाबे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? और उसे एक मामूली ढाबे में क्या मिलेगा? क्या दिलचस्पी है उसे उसमें? उसको ढाबे से कोई दिलचस्पी नहीं है। लोला की नजरें राहुल के फ्यूचर पर गड़ी हैं। वो उसका फ्यूचर बर्बाद कर देना चाहती है। दैट इज हर ओनली मोटिव। राहुल अपने ढाबे से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटना चाहता था। लेकिन लोला की मक्कारी ने उसके इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। She is not going to stop here. जब तक वो जिंदा है वो राहुल की जिंदगी बर्बाद करती रहेगी और हम सब चुपचाप देखते रहेंगे। यह आपने कैसे सोच लिया मेम साहब? क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे? मैं चाहती हूँ तुम कुछ ऐसा करो कि लोला की प्राइड खत्म हो जाए, उसका ईगो टूट जाए। हाँ पापा, पापा लोला को इतना कमजोर कर दो कि वो दोबारा सर उठाने के लायक न रहे। उसका जीना मुश्किल नहीं करेंगे तब तक वो नई नई स्कीम सोचती रहेगी। बाबा ये बात सूरज की तरह रोशन और साफ है कि लोला अपनी हार का बदला ले गई। दिल्ली का होटल खो देना उसकी सबसे बड़ी शिकस्त है, लेकिन जब तक हम लोग उससे बड़ी शिकस्त नहीं देंगे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। आप क्या सोच रहे हैं पापा? हर काम का अपना वक्त होता है। इतनी सी बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? नई सुबह के लिए रात ढलने का इंतजार करना पड़ता है। आधी रात में सूरज सूरज चिल्लाने से सुबह तो नहीं हो जाएगी। यही कहने वाले थे आप? यही कहने वाला था बेटा। हर गुनहगार को अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है और एक दिन लोला को भी देना पड़ेगा। यकीन मानिए मैम साहब, मैं हाथ पे हाथ धरे चुपचाप नहीं बैठा हूं।
हेलो पम्मी। हेलो, क्या हम लोग 2 मिनट बात कर सकते हैं? आइए बैठिए। पम्मी, तुम जिस काम के लिए गई थी उसमें सक्सेस मिली? नहीं। क्यों, क्या हुआ? वक्त ने मुझे फिर मात दे दी। जिसे ढूंढने गई थी वो मेरे पहुंचने से पहले ही वहां से चला गया। तुम्हें पता है कि वो कहाँ चला गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हम बस इत्तेफाकन मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। पम्मी, इत्तेफाक दोबारा भी तो हो सकता है ना? शायद हाँ, शायद कभी नहीं। देखो पम्मी, इस तरह मायूस नहीं होते हैं। अरे ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है, तो फिर एक शख्स क्यों नहीं मिल सकता? मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो, ठीक हो, सुख से और चैन से हो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, बस। देखो पम्मी, अगर तुम मुझे उसका नाम बता दो या उसकी एक तस्वीर दे दो तो मैं उसका पता ठिकाना ढूंढ निकालूंगा। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई? मेरी बातों पर भरोसा नहीं? अपनी दोस्ती साबित करने का मौका नहीं दोगी मुझे? आनंद जी, आप प्लीज मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। ऑलराइट, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। बाय। Gentlemen, I've called you here to congratulate you on your immense contribution to our business. लोला इंटरनेशनल बहुत अच्छा कर रही है और बहुत जल्द हम अपने मोटेल का प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। Congratulations, gentlemen. थैंक यू मैडम। लेकिन बिटिया, इस बिजनेस की तरक्की में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो तेरा है। तेरी ब्रिलियंट स्कीम की वजह से ही आज ये होटल इस जगह पे पहुंचा है। जी नहीं, शेयर होल्डर्स के ट्रस्ट की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। उनके ट्रस्ट और फेथ के बगैर मैं अपने प्लान्स कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट उनका फेथ और उनका ट्रस्ट है। लेकिन उन्होंने अपना रुपया बिल्कुल सही कंपनी पे इन्वेस्ट किया है। उनके ट्रस्ट का उनको पूरा फायदा होगा और हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट हमारी कंपनी पे बढ़ेगा। इसीलिए मैं एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखना चाहती हूँ। इस जनरल बॉडी मीटिंग में मैं शेयर होल्डर्स को अपने मोटेल के प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना चाहती हूँ। आपने एकदम करेक्ट डिसीजन लिया है मैडम। लेकिन ये मीटिंग इतनी जल्दी रखना क्या जरूरी है? हम हमारे नए प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद ये मीटिंग नहीं रख सकते थे? जी नहीं, इस मीटिंग को अभी रखना है और इसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि शेयर होल्डर्स के साथ एक पर्सनल रैपो बनाए रखना बहुत जरूरी है। उनका फेथ और ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए ऐसी मीटिंग्स बहुत जरूरी है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह ये कि प्रॉपर्टी के परचेज में हमने अपना सारा रुपया लगा दिया है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने में थोड़ा समय लगेगा और शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट भी थोड़ी देर बाद देना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसी मीटिंग रखनी चाहिए जहां उनका फेथ हमें बना रहे। कब होगी ये मीटिंग? नेक्स्ट वीक। मिस्टर सिंह, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दें अबाउट दिस मीटिंग और अखबारों में भी इत्तला कर दें। मीटिंग के बाद मैं एक बहुत शानदार पार्टी रखना चाहती हूँ। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है पापा। पार्टी? लेकिन पार्टी में तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा मैडम। मेरे ख्याल से हमें पैसा संभालना चाहिए। फिक्र मत कीजिए मिस्टर सिंह, इस पार्टी का पूरा खर्चा मेरे पर्सनल अकाउंट से होगा। थैंक यू जेंटलमैन, यू कैन गो नाउ। सर, इन कागजात पे दस्तखत कर बाबा, दीजिए। कोटेशन के जवाब है। हाँ बेटा अली। बाबा, आज का अखबार पढ़ा? नहीं बेटा, आज ज़रा जल्दी निकल आया था, नहीं पढ़ सका। क्यों? बाबा, इतनी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि आप पढ़ेंगे तबीयत बाग बाग हो जाएगी। राहुल के बारे में कुछ लिखा है? उसके बारे में जिसने राहुल को हमसे छीना है।
उसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग खबर हो सकती है? हाँ देखिए तो सही बाबा, ये देखिए। तो अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। जी बाबा, अब लोला को पता चलेगा कि आपकी खामोशी, जिसे वो आपकी कमजोरी समझती रही, दरअसल आने वाले तूफान का एक खामोश ऐलान थी। अरे बेटा, जिंदगी की तेज रफ्तार दौड़ में जो लोग खामोशी और सब्र से अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जीत उन्हीं की होती है। लोला अपनी बाजी खेल चुकी है, अब हमारी बारी है। May I come in, Mr. खन्ना? आइए मिश्रा जी, आइए। कहिए मिश्रा जी, क्या खबर लाए?